अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग सस्टेन। तो उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आज हम लेक्चर नंबर 29, 30 और 31 तक करेंगे। 3 लेक्चर एक वीडियो में। और ये मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए, आपके लिए फ़ाइनल की तैयारी करवा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, कुछ नहीं होता इससे, आपके अंगूठों में कोई मतलब इससे फ़र्क नहीं आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कर दिया करेंगे, मुझे अपनी राय ज़रूर दिया करें ताकि मैं मोटिवेट होकर और भी बेहतर लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँ। ऐसे मतलब अगर आप ऐसे मोटिवेट नहीं करेंगे तो मुझे टैट की रिक्वेस्ट भी आ रही है, तो मैं उस पर लेक्चर रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूँगी। तो मोटिवेट किया करें, कमेंट किया करें, कमेंट बॉक्स के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हुए हैं। लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें ताकि तब तमाम स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो आज जो है ये 3 लेक्चर्स में बहुत टाइम निकाल के आप लोगों को ये कसम से प्रिपेयर करवा रही हूँ। तो आपने क्या बोलते हैं, थोड़ी बहुत सपोर्ट शो करवानी है मुझे, ठीक है। तो जैसे कि ये देखें कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च ये क्या है। तो ये जो होता है ये एफिशिएंट एल्गोरिदम होता है, ठीक है। एल्गोरिदम क्या होता है ये आपने पहले पढ़ लिया है। जो पिछले लेक्चर्स आपने नहीं सुने वो ज़रूर जाके उनको सुने, वो भी फाइनल टर्म के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च मैंने आपको बताया कि ये एफिशिएंट एल्गोरिदम होता है। ये बाइनरी ट्री की तरह ही होता है। जैसे हम बाइनरी ट्री में जो पेरेंट नोड होता है उसके जो कनेक्ट होते हैं, जितने भी उसके चाइल्ड होते हैं, हम उनको विजिट करते हैं लीफ नोड तक। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि कंसिडर कर लेते हैं कि एक नेबर है, मतलब उसको एस के नाम से हम रिप्रेजेंट, सोर्स के नाम से हम उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और उस के साथ जितने भी कनेक्ट होते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, हम उनको लेबल कर देते हैं, नंबर दे देते हैं या कलर कर देते हैं। आपको ये डायग्राम के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता क्या है। तो चले मैं आपको डायग्राम की तरफ लेके जाती हूँ। ये देखें, जैसे कि ये घर हैं, बहुत ज़्यादा घर हैं और एक को हमने सोर्स, एज अ सोर्स हमने कंसिडर कर लिया। इसके साथ अब कौन से घर कनेक्ट हैं, ये वाला और ये वाला, ये 3 कनेक्ट हैं डायरेक्ट। ये वाला तो इनके साथ है ना, तो ये बस 3 इसके साथ कनेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को भी कलर कर देंगे। जैसे कि ये देखें, हमने इन तीनों को कलर कर दिया और इन तीनों को लेबल कर दिया। अब ये देखें, अब जैसे जैसे हम इन तीनों में से कोई एक उठा लेंगे, उसको लेबल कर देंगे कि सोर्स है ये, और उसके साथ जितने कनेक्ट होंगे उसको हम कलर कर देंगे। जैसे हमने इसको, तो इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट ये है और ये है, हमने इन तीनों को कलर कर दिया। ये देखें जैसे, और लेबल कर दिया इसको 2 के नंबर से, पहले 1 से किया, फिर 2 से किया। अब फिर हमने इस 3 वाले में से इसको देखा, तो यहाँ पे इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट ये है और ये है। इसी तरह हमने इनको लेबल कर दिया, कलर कर दिया। और इसी तरह हमने ये 3 कनेक्ट हैं इसके साथ घर, तो हमने इसको तीनों को कलर कर दिया और लेबल कर दिया। और इसी तरह सो ऑन हमने ऐसे ही करना है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि हमने तमाम घर जो हैं वो विज़िट कर लिए होंगे और तमाम जो हैं वो हम लेबल कर चुके होंगे। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च यही है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, आपने सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। आगे है डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है, ये मतलब आप एग्जांपल के तौर पर लगा लें कि एक हम भूल भुलैया में गए हैं, उसमें डिफरेंट रूम्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट रूम्स होते हैं, उसमें हमने क्या करना है कि हमने डिफरेंट रूम्स को हम मतलब ऐसे करेंगे ना कि हम उस भूल भुलैया में गुम ना हो। तो हम किसी हर एक जिस रूम में से होकर आएंगे उसमें हम निशानी रख देंगे कोई ना कोई। हम उसमें मतलब जब हम दोबारा उस रूम में आएंगे हमें पता होगा, हम अपना रास्ता नहीं भूल सकेंगे। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। तो ट्रवर्सल जो होता है, ट्रवर्सल जो एल्गोरिदम होता है, इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि हम विज़िट करते हैं ऑल पॉसिबल जो पाथ होते हैं ना उनको हम विज़िट करते हैं, ठीक है। ट्रवर्सल्स अ ग्राफ मीन्स विजिटिंग एवरी नोड्स इन आ ग्राफ, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो देखें जैसे कि ये जो है रिकर्सिव्ड जो है ये वी है, ठीक है। ये एक वर्टिक्स है, वो कह रहा है कि अगर वो मार्क नहीं है, ये छोटा सा वो है सूडो कोड है, ये पेपर्स वगैरह में आ जाते हैं, तो आपने इनको देख लेना है कि वी है वो अनमार्क नहीं है।
अगर वो मार्क नहीं तो देन मार्क वी, तो उसको मार्क कर दो। और जो एजेस हैं वी के, जो मतलब वर्टिक्स के, और ये वर्टिक्स है ना, और ये जो डब्ल्यू है ये इससे कनेक्टेड जो रूम्स हैं वो हैं, ठीक है। फॉर ईच एजेस डू रिकर्सिव्ड, उसको रिकर्सिव्ड कर दो कि डब्ल्यू, यानी कि जिस पे हम हैं पहले वो हमारा v है। अगर हम w पे जाएंगे तो w हमारा v बन जाएगा, और इसके साथ जितने कनेक्टेड होंगे वो हमारे w हो जाएंगे। सेम यही बात उसने इसमें की है। आगे है आइटरेटिव्स, इसमें इसने सोर्स लिया है और वही बात की है कि पुश कर दो सोर्स को, ठीक है। वाइल स्टैक नॉट एम्प्टी, जब स्टैक एम्प्टी ना हो तो डू कर दो, क्या कर दो, v को पॉप कर दो, यानी कि v को निकाल दो। और अगर v अनमार्क है तो फिर उसे मार्क कर दो। और वो ऊपर वाली ही लाइन के फॉर ईच एजेस, यानी कि जो वर्टिक्स हैं और उसके साथ जो कनेक्टेड हैं रूम्स वो, और डू पुश कर दो किसको, w को। ये आपने सूडो कोड जो है वो देख लेना है, ये पेपर में अक्सर औकात आ जाते हैं। आगे है जेनरिक ग्राफ रिवर्सल एल्गोरिदम। जैसे कि एक बैग है और बैग पहले मतलब एम्प्टी होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। जब हम उसमें कोई एटम्स या सोर्स ऐड करते हैं तो उसमें मतलब वो सोर्स ऐड होता है। जैसे कि ये देखें, ये मतलब ये है रिवर्स करो, ये एक सोर्स है, और जो बैग है वो पहले एम्प्टी है, ठीक है। फिर हमने एस इन बैग, हमने एक सोर्स बैग में ऐड किया। वाइल बैग इज नॉट एम्प्टी, अगर बैग एम्प्टी ना हो तो हम क्या करें, डू टेक पी, यानी कि ये पेरेंट नोड है वी का फ्रॉम बैग, के पेरेंट नोड जो है वी का वो बैग से ले लो। और अगर बी अनमार्क है तो उसे मार्क कर दो, ठीक है। अगर v जो है वो अनमार्क है उसे मार्क कर दो, और जो पेरेंट है v का वो इसमें डाल दो, ठीक है। फॉर ईच एजेस v और w डू पुट, अब पुट कर दो, क्या पुट कर दो, vw इन द बैग, ठीक है। ये एक छोटा सा एल्गोरिदम है जो आपने देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे उसने कोई भी अहम बात नहीं की, इसमें सिर्फ उसने ये कहा है कि जो 7 लाइंस है एग्जीक्यूटेड एट मोस्ट v टाइम्स, यानी कि ये जो 7 वाली लाइन है ना वो v टाइम्स जो है मोस्ट एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये सारी आपने देख लेनी है, ये सिर्फ उसकी वर्किंग बताई हुई है। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि मतलब ये है तो इसकी वर्किंग क्या होगी, तो ये आपने अच्छी तरह से पॉइंट्स जो है वो एक दफ़ा पढ़ के जाने हैं। ये देखें, आगे हमारा है डेप्थ फर्स्ट सर्च और रिवर्सल, यानी कि ये भी वही है कि रिवर्स करो। ये जो है यहाँ से लेक्चर नंबर 30 स्टार्ट हो रहा है, लेक्चर नंबर 29 इतना ही है, ठीक है। आगे से ये लेक्चर नंबर 30 है। रिवर्स जो है वो S है, ठीक है। पुश कर दो, अगर वो एम्प्टी है तो उसमें पुश कर दो, क्या कर दो, S। वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो पॉप कर दो PV, यानी कि पेरेंट नोड V का, कि उसको निकाल दो। पॉप करना होता है निकाल देना। और अगर वो अनमार्क है तो उसे मार्क कर दो, और पेरेंट नोड जो है वो V का वो उसमें पेरेंट में डाल दो। और फॉर ईच एजेस V जो है वो W है, और डू पुश, यानी कि V जो है वो वर्टिक्स है और W जो है वो उससे कनेक्टेड रूम्स हैं। डू पुश कर दो, पुश क्या कर दो, WV। ये उसने सारा मतलब ये ऐसे ही है, ये आपने याद कर लेने हैं अच्छे से। सूडो कोड जो है वो पेपर में मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आ जाते हैं। ये देखें, अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्राफ रिवर्सल्स होते क्या हैं। ट्रेस ऑफ डेप्थ फर्स्ट, यानी कि ये देखें, अब हमने ये एक यानी कि घर है और ये उससे कनेक्टेड रूम्स हैं। अब हमने जो है रिवर्स करना होता है कि हमने तमाम पॉइंट्स को विजिट करना है, मैंने आपको जो बताया। अब देखें, S एक सोर्स है, अब हम A B, अब इसके साथ जो है वो कनेक्ट कौन से हैं, पहले तो वो एम्प्टी है स्टैक, और हमने पुश क्या किया, उसमें S को पुश कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि A के साथ जो कनेक्टेड है हमने उनको लिख लेना है। जैसे A के साथ कनेक्टेड है C,
ए सी लिख लिया और ए के साथ कनेक्टेड है बी तो बी लिख लिया। ठीक है, अब देखें कि अब हमने क्या करना है। जब हमने सी को पॉप्ड करना है यानी कि सी को निकालना है तो हम ए सी वाला जो है यहाँ से निकाल देंगे। ये जो है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, यहाँ से हम सी से ए की तरफ भी जा सकते हैं और जिस मर्जी तरफ जा सकते हैं। ठीक है, और ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। जैसे कि अब हमने सी को पॉप करना है तो सी से कौन से कनेक्टेड है, सी से जो है वो बी कनेक्टेड है, बी लिख लिया। सी से डी कनेक्टेड है, डी लिख लिया। सी से ए कनेक्टेड है, ए लिख लिया। और सी से एफ कनेक्टेड है तो हमने सी एफ लिख लिया यहाँ पे। ठीक ऐसे ही जब हमने एफ का करना है तो एफ के साथ जो कनेक्टेड होंगे वो लिखेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे इतना था ना सी एफ तक, ठीक है, सी एफ तक। तो अब हमने एफ को पॉप करना है तो सी एफ का कॉलम जो है वो वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने पॉप करते जाना है। और देखें अब सी से कनेक्टेड है ई, ई लिख लिया। सी से कनेक्टेड है डी, डी लिख लिया। सी से कनेक्टेड है सी, सी लिख लिया। और सी से कनेक्टेड है जी, जी लिख लिया। ठीक है, ऐसे ही अब ये देखें अब जी है, अब जी को पॉप करना है हमने। ठीक है, ये कहाँ पे आया था, एफ जी पे। एफ जी वाला जो होगा अब हमने उसको पॉप कर देना है। जी से कौन सा कनेक्टेड है, जी से ई वाला कनेक्टेड है और एफ वाला कनेक्टेड है, सिर्फ ये डायरेक्ट कनेक्टेड है इससे, तो हमने उनको लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, और जैसे जैसे फिर हम अब ई पे गए तो ऐसे ही हमने जो था ये था जी ई, तो जी ई देखें, जी ई को हमने यहाँ से पॉप कर दिया है। ठीक है, पॉप कर दिया जी ई को। अब ई से जो कनेक्ट होंगे उसको लिख लेंगे। ई से कनेक्टेड है एफ, एफ लिखा। ई से कनेक्टेड है डी, डी लिखा। ई से कनेक्टेड है बी, बी लिखा। ई से कनेक्टेड है जी, जी लिखा। जितने भी मतलब उससे कनेक्टेड हैं वो हम स्टैक में ऐड करते जाएंगे। फिर हम बी की तरफ जाएंगे। अब जो था वो ई बी था, ई बी जो था वो हो जाएगा पॉप। देखें बी जो होगा पॉप्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हम ई बी को निकाल देंगे। ई बी को जब हम निकालेंगे तो बी के साथ जो कनेक्टेड होंगे, बी के साथ जो कनेक्टेड है वो है डी कनेक्टेड है। ये देखें किधर गया, ये देखें बी के साथ कनेक्टेड है डी, डी लिख लिया। ठीक है, बी के साथ कनेक्टेड है सी, सी लिख लिया। अब हम ए की तरफ नहीं जाएंगे, जब हम डी की तरफ जाएंगे तो हमारी जो स्टैक है वो फुल हो जाएगी। ये देखें जब हम बी को डी की तरफ लेके जाएंगे ना तो हमारी जो स्टैक है वो फुल हो जाएगी। ठीक है, जब डी को हम पॉप करेंगे तो इसीलिए इसने यहाँ पे जब हम इसको ए की तरफ नहीं लेके जा सकते, बी सी की तरफ नहीं, जब हम डी की तरफ लेके जाएंगे तो ये पॉप हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे उसने ये डी बी, बी डी या कुछ भी ये नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे इसको होगा। और ये ये बर्थ फर्स्ट सर्च ट्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इसको ओवरऑल रनिंग टाइम जो होगा ये एमसीक्यूज पे आ सकता है कि बिग ओ इंटू वी प्लस ई लगेगा इसको टाइम। ठीक है, और जो ग्राफ जो होगा वो कनेक्टेड होगा इसके साथ। ठीक है, ये आपने एमसीक्यूज के तौर पे याद कर लेने हैं। ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ तो ये आपने देख लेने हैं, एमसीक्यूज के तौर पर इम्पॉर्टेंट है। अब ये देखें, अब ये भी एक प्रोग्राम है। ठीक है, जैसे कि सूडो कोड है ट्रिवर्स करो यानी कि एन क्यू। क्यू क्या होते हैं, क्यू मतलब वो होते हैं कि जैसे कि हमने क्यू पढ़े हुए हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो पहले रो में खड़ा होगा पहले वही, मतलब जैसे बैंक की रो में कोई खड़ा है तो पहले मतलब उसका काम होगा, फिर दूसरा बंदा आएगा, ऐसे होता है इन क्यू। ठीक है, रिवर्स करो यानी कि पहले तो वो एम्प्टी है और फिर उसमें सोर्स है। अगर क्यू नहीं एम्प्टी तो फिर डी क्यू करो, मतलब डी क्यू होता है कि निकाल दो पेरेंट नोड ऑफ, यानी कि जो वी का पेरेंट है उसको निकाल दो। और अगर वी अनमार्क है तो उसे मार्क कर दो, और जो पेरेंट है वी का और जो वी है उसको पेरेंट बना दो।
ठीक है, ये वही बताया हुआ है जो मतलब ऊपर जो मैं आपको बता के आई हूँ कि डू ईच एजेस, जो वर्टिक्स हैं और उसके साथ कनेक्टेड जो नोड्स हैं उसको W कहते हैं, और डू इन क्यू वो कर दो V और W को। अब देखें, ये देखें कि 7 लाइंस जो हैं वो टेक्स कितना टाइम टेक लेती हैं, तो वो बिग O V टाइम्स लेती हैं, और डेप्थ फर्स्ट एंड ब्रेड्थ फर्स्ट टेक कितना टाइम लेती हैं, 0 V टाइम्स ओवरऑल, यानी कि ये इतना टाइम लेती हैं। बाकी ये जो है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें भी उसने यही बताया है कि जो पेरेंट है, एजेस जो हैं वो पेरेंट्स हैं जी। तो इसमें कोई भी इतनी ख़ास बात नहीं है, इसमें उसने यही बताया है कि जब हम जब मतलब पेरेंट्स नोड मतलब वर्टिक्स पे जाते हैं तो जो वर्टिक्स होता है वो हमारा पेरेंट्स नोड बन जाता है, और जो W होता है वो उससे कनेक्टेड रूम्स होते हैं। सिर्फ ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के रिलेटेड भी। तो ये देखें, आगे है ये टाइम स्टैम्प स्ट्रक्चर। टाइम स्टैम्प स्ट्रक्चर जो होते हैं, देखें टाइम स्टैम्प स्ट्रक्चर क्या होते हैं। हाउएवर यू कैन स्पेसिफाई एन ऑप्शनल फॉर्मेट स्ट्रिंग डिफाइनिंग द डाटा फॉर्मेट ऑफ द स्ट्रिंग फील्ड। आपको समझ आ गई होगी कि डिफाइन करते हैं डाटा फॉर्मेट को स्ट्रिंग फील्ड में, तो उसको टाइम स्टैम्प स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपने इतना ही इसका याद करना था। ये देखें, आपने ये जो हाईलाइट चीज़ है ना, ये एक दफ़ा पढ़ लेनी है। तो लेक्चर नंबर 30 हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब लेक्चर नंबर 31 हम अपना स्टार्ट करते हैं जी। तो ये देखें लेक्चर नंबर 31 के हमने जो है ग्राफ लिया फॉर ईच, यानी कि जो U है और उससे जो मतलब V कनेक्ट हैं, अगर मतलब डू कलर U, मतलब अगर हमने उनको विजिट नहीं किया तो हम उनका कलर क्या कर देंगे, वाइट कलर कर देंगे, और उसको नल कह देंगे कि वो 0 है, और उसको टाइम भी 0 दे देंगे क्योंकि हमने उनको विजिट ही नहीं किया। और फॉर ईच U जो है वो V से कनेक्टेड जो होंगे, डू इफ़ कलर U वाइट, अगर उसका कलर वाइट है तो मतलब वो पता चल जाएगा कि अभी हमने उनको विजिट नहीं किया। तो ये सूडो कोड है, ये आपने देख लेना है। ठीक है, आगे ये देखें कि अगर मतलब कलर उसका यानी कि ग्रे हमने कर दिया है तो मार्क U विजिटेड, तो इसका मतलब है कि हमने उसको विजिट कर लिया है और उसके टाइम को भी हमने इंक्रीमेंट कर दिया है। तो हमने उसके टाइम को भी जो है वो इंक्रीमेंट कर दिया है। फॉर ईच V जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे, और जो मतलब V जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, डू इफ़ कलर, मतलब अगर उसका कलर वाइट ही है तो फिर मतलब अगर हमने उसको विजिट कर लिया है तो फिर वो उसके अंदर चला जाए। ठीक है, कि हमने उसको विजिट कर लिया, वो उसको ग्रे कर दें। कलर अगर ब्लैक है तो वी आर डन विद यू, तो इसका मतलब यह कलर आप कोई सा भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें उसने यही कहा है कि हम उसको प्लस प्लस कर देंगे, हम उसमें टाइम इंक्रीमेंट कर देंगे। ये जो हाईलाइट चीज़ें हैं वो आपने एक दफ़ा देख लेनी है। तो ये देखें, जैसे कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये मतलब इससे ही हर जो है वो रूम्स कनेक्ट हैं। इससे जो कनेक्ट हैं वो B है और ये C है। ठीक है, यहाँ पे B A के साथ जो है वो B है और C है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमने इनको मतलब टाइम्स दे दिया 1 2 3। ठीक है, ये वर्टिक्स अब हमने इंक्रीमेंट करना है। जब हम 3 में ये जो था ये था 3 में इंक्रीमेंट करेंगे ये 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 में इंक्रीमेंट करेंगे ये 5 आ जाएगा। इसमें अभी हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी हमारा कंप्लीट, हमने इसको प्रोसेस नहीं किया। जब हम कंप्लीट प्रोसेस करेंगे तब हम इसको तब टाइम हम देंगे। ठीक है, तब हम इसका टाइम लिखेंगे कि इसका इंक्रीमेंट टाइम कितना है। ये देखें, फिर जब हमने F और G को लिखा, F और G को लिखा तो F और G जो है वो जो इससे कनेक्टेड थे, तो यहाँ पे इसका 5 था, यहाँ पे मतलब यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6। अब देखें 7 में 1 प्लस करेंगे 8 आ जाएगा।
ठीक है, ये 8 आ गया, 8 में 1 प्लस करेंगे 9 आ गया, तो ये कंप्लीट ट्री हमारा बन गया। तो ये हमारा कंप्लीट ट्री बन गया। कंप्लीट ट्री कैसे बन गया, क्योंकि जो ये था, ये देखिए ये जो ग्राफ था उसमें ये ए कनेक्टेड था बी से, सी से कनेक्टेड था, एफ से कनेक्टेड था और जी से कनेक्टेड था। ठीक है, मतलब ये ई और एफ से कनेक्टेड नहीं था, और ई एफ को हमने अलग से मतलब जो है वो उनका ग्राफ बना दिया और उनको नंबर टाइम दे दिया और उनके टाइम जो है वो इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, अब देखें जो है बैक एजेस, और मतलब हमारे पास 3 एजेस होते हैं, बैक एजेस, फॉरवर्ड एजेस और क्रॉस एजेस। बैक एजेस क्या होते हैं, ये इनकैस्टर होते हैं। ठीक है, इनकैस्टर होते हैं और ये डिसेंडेंट होते हैं। ठीक है, ऑफ इन यू ट्री। और ये जो होते हैं ये ना तो बैक एजेस में देखें कि वेयर ई इज एन एंसेस्टर ऑफ यू इन द ट्री, यानी कि वी जो है वो कनेक्ट है यू से, तो यू जो होगा वो एंसेस्टर होगा वी का। इसी तरह फॉरवर्ड एजेस है वेयर वी इज प्रॉपर डिसेंडेंट ऑफ यू इन द ट्री, यानी वी जो है कनेक्टेड है यू से और हम विजिट कर चुके हैं वी को, तो यू जो है वो होगा डिसेंडेंट होगा वी का। और क्रॉस एजेस में क्या होते हैं, क्रॉस एजेस जो होते हैं वो ना तो वो ना तो एंसेस्टर होते हैं और ना डिसेंडेंट होते हैं ऑफ वन अनदर। इन फैक्ट द एजेस में बी गो बिटवीन डिफरेंट ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट। सॉरी, गला ख़राब है ना, तो उस वजह से अजीब अजीब मुँह से अल्फाज नहीं कर रहे हैं। तो ये देखें जैसे कि हमारे पास ट्री था, अब ये देखें ये हमने एक मतलब उसी को देख के हमने बनाया है कि बी ए जो है वो बी से कनेक्टेड था, बी जो था वो सी से कनेक्टेड था, और इसको टाइम कितना लग रहा था 3 से 4 तक, इसको 2 से 5 तक। तो ये हमने इनको अलग से, ये अलग ग्राफ बना था इसीलिए हमने इसको अलग लिखा है। इसी तरह देखें जो C है वो B का डिसेंडेंट है और B जो है वो A का डिसेंडेंट है। इसी तरह G जो है वो F का डिसेंडेंट है और F भी जो है वो A का डिसेंडेंट है। E जो है वो D का डिसेंडेंट है। यही हम पीछे पढ़ कर आए हैं। और A जो है वो B का, F का, C और ये मतलब पूरे ट्री का वो एंसेस्टर है। इसी तरह डी जो है वो ई का एंसेस्टर है। ठीक है, ये मतलब जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म होता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपनी सपोर्ट ज़रूर शो करवाया करें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।